हेलो इन्वेस्टर्स, फिर से एक बार स्वागत है आपका स्विंग ट्रेडिंग की जो हमारी पूरी की पूरी सीरीज चल रही है उसके पार्ट 3 में। पहले दो पार्ट में हमने देखा कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, वर्क कैसे करता है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे कहाँ कहाँ किस किस जगह पे, मतलब किस किस इंस्ट्रूमेंट्स में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक हमें फिल्टर कैसे करने हैं, और ये हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ कि स्ट्रेटजीज हम कौन सी यूज करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, आप कैसे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, एंट्री कहां पे लेनी है, एग्जिट कहां पे करना है, टारगेट क्या रखना है, और हमें कैसे अच्छे अच्छे स्विंग्स अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इन डिटेल वीडियो आज का होने वाला है, तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कोई भी आने वाले अगले अपडेट भी मिस ना करो, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन में इस चैनल पे शेयर करता रहता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि हम जब भी कभी स्टॉक से वो एनालिसिस करने के लिए हम टॉप डाउन अप्रोच का यूज करते हैं। ओके, तो टॉप डाउन अप्रोच मतलब क्या, सबसे पहले हम इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे, मार्केट का एनालिसिस करेंगे। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमारी इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में हमारा स्टॉक है वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उस स्टॉक में हम ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्री का एनालिसिस मतलब क्या होता है, सबसे पहले अगर मार्केट का एनालिसिस देखें तो निफ्टी 50 क्या परफॉर्म कर रही है हम देखते हैं। मान लो अगर निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्म कर रही है, निफ्टी 50 अगर अभी देखिए हम आज की डेट को तो थोड़ा सा साइडवेज जोन में चल रही है, लेकिन थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड, बुलिश टू साइडवेज जोन हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिकवर हुआ और यहाँ पे थोड़ा सा अभी कंसोलिडेट कर रहा है। ये कैंडल एक अच्छा ब्रेकआउट था, अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाती तो ऊपर मार्केट और जा सकता था, और यहाँ से भी अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर अभी की सिचुएशन देखें तो मार्केट एक साइडवेज टू अप ट्रेंड में हम कह सकते हैं ओवरऑल। ओके, तो यहाँ पे अब हमें अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी, तो अलग अलग इंडेक्सेस में जाके हम अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग इंडाइसेस हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट मैंने आपको बताया था कि स्टॉक कैसे सिलेक्शन करना है, वैसे ही हम क्या करते हैं, वैसे ही हम अलग अलग इंडाइसेस देखते हैं। जैसे कि अभी मिड कैप में अगर हम देखें तो मिड कैप इंडाइसेस आज बहुत ही अच्छा करे, मतलब आज मतलब इन द सेंस कि अभी अगर हम देखें तो अच्छे ब्रेकआउट पे देखो, मंथली जोन मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये देखो मंथली टाइम फ्रेम पे हमें अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। ओके, देख सकते हो आप। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको मिड कैप दिखाऊं तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी अच्छा एक ब्रेकआउट, ये एक जोन हम कह सकते हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल था और ये ब्रेक करता हुआ और यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम हमें मिड कैप में आ सकती है, ये हम यहाँ से कह सकते हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच के हिसाब से हमें निफ्टी अगर अच्छा कर रही है, मिड कैप अगर अच्छा करे तो मिड कैप में हम स्टॉक चूज करेंगे जो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे जो एनालिसिस के हिसाब से हमारा जो स्टॉक फिल्टर है वो कैसे लगाना है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा का पूरा इन डिटेल बताया था। तो हम यहाँ पे जाते हैं और हमारे जो स्कैन से यहाँ पे, उस स्कैन पे हम चले जाते हैं। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के जो स्कैन से है वहाँ पे हम चले जाते हैं। जैसे ही हम हमारे स्विंग ट्रेडिंग के स्कैन पे जाते हैं वहाँ पे आप देख सकते हो, फिर से एक बार आप ये देख सकते हो, ये सब स्कैन आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। कैसे करना है ये भी मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया था, तो आप वो देख के ये सब वहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही मैं ये स्कैन्स मेरे लगाता हूँ वैसे ही हमें दिखता है, सबसे पहले तो दिखता है हमें इटरनल। ओके, तो अब मैं इटरनल पे जाऊंगा। ओके, जैसे ही मैं इटरनल के चार्ट पे जाता हूँ, इटरनल मतलब जोमेटो, अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, मैं लॉन्ग टर्म से देखना शुरू करता हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्या कर रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक क्या कर रहा है। तो जैसे ही मैं देखता हूं मुझे एक बात यहाँ पे ध्यान में आती है, एक बात मुझे पता चलती है कि मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। देखो ये यहाँ से रिवर्स हुआ था, लेकिन ये देखो यहाँ पे फिर से ये ब्रेकआउट दिया विद गुड वॉल्यूम। देखो तीनों कैंडल का हम देख सकते हैं, इन तीनों कैंडल का वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और ये तीन हम कह सकते हैं कौन सी कैंडल, व्हाइट सोल्जर, 3 व्हाइट सोल्जर हम इसे कह सकते हैं। ओके, 3 ग्रीन कैंडल विथ गुड वॉल्यूम। ओके, अगर आपने कैंडल स्टिक का अगर नहीं देखा तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बताई हुई है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, उसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, वो आप देख सकते हो। ओके, तो ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न विद गुड वॉल्यूम हमें दिख रहा है, विद गुड ब्रेकआउट हम कह सकते हैं। अगर ये यहाँ पे ये कैंडल अगर सस्टेन कर जाते हैं, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो थोड़ा सा रुक सकते हो ये कैंडल के क्लोजिंग तक, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो यहीं पे आप पोजीशन बना सकते हो। मंथली के बाद मैं वीकली पे देखूंगा कि ये स्टॉक क्या कर रहा है। ओके, ये देखो मैं वीकली जैसे ही खोल लेता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि एक वीक का तो यहां पे क्लोजिंग मिल चुका है, सेकेंड वीक का क्लोजिंग जो हमारा ब्रेकआउट लेवल है, जो हमारी मतलब सपोर्ट लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल था, उसके ऊपर हो चुका है। तो दो कैंडल का कंफर्मेशन मुझे मिल चुका है, तो यहाँ पे मैं बेझिझक मेरी पोजीशन बना सकता हूँ। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे पोजीशन बनाता हूँ, मैं खुद अगर यहाँ पे पोजीशन बनाता होता तो मैं यहाँ से टारगेट कितना रखता,
सबसे पहली बात। ओके, तो टारगेट कितना रखता, स्टॉप लॉस कितना रखता, वीकली टाइम फ्रेम पे ये अच्छा ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर अच्छा ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है तो ये कैंडल अगर मैं देखूं, इसके आगे पिछली कैंडल अगर मैं देखूं तो उसका लो जो है हमारा, यहाँ पे भी अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो मैं कम से कम इसका लो या इस कैंडल का लो भी मैं रख सकता हूँ इतना, और यहाँ से 1:2 का टारगेट मैं रखता हूँ। फर्स्ट टारगेट मेरा 1:2 का रहेगा और सेकंड टारगेट फिर उसके आगे का मैं रख सकता हूँ। ओके, 1:2 मतलब ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ओके, सेकेंड और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे होती है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर यहां से जो ये मोमेंटम है, मतलब मान लो यहां से ये अगर पैटर्न हम देखें तो ये वैसे तो देखा जाए तो डबल बॉटम भी पैटर्न हमारा बनता हुआ दिख रहा है। वन बॉटम, ये नेकलाइन हम कह सकते हैं, और ये सेकेंड बॉटम। और अगर नेकलाइन ब्रेक के बाद अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है तो वहां से टारगेट और हमारा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर हम टारगेट देखें, यहाँ से ये कितना नीचे तक था, तो ये 29-30% तक यहाँ से नीचे, तो इससे ऊपर भी 30% तक हम जा सकते हैं। मतलब मान लो ये देखो, यही मेरा टारगेट आ रहा है फिर से एक बार। ओके, तो ये होता है टारगेट कैसे रखना है आपको, स्टॉप लॉस कैसे रखना है। स्टॉप लॉस कुछ नहीं, सिंपल सिंपल चीजें की मैंने क्या की, सबसे पहले क्या, जहां से मैं एंट्री ले रहा हूं उसकी जो मतलब वो स्विंग का लो, ये स्विंग का लो हम कह सकते हैं, या जो मार्केट की पिछली कैंडल क्लोज थी वहां पे मैंने रख दिया। ओके, वीकली पे मैं कर रहा हूं और डेली पे मैं पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है, नहीं तो आप डेली पे भी देख सकते हो, लेकिन डेली पे ही मैं ट्रेड करता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम्स में भी। लेकिन डेली पे क्या हो जाता है कि आपको थोड़ा सा बायसनेस हो जाता है या ज्यादा मतलब वोलेटिलिटी आपको दिखने लगती है, तो आप वीकली पे पोजीशन ले सकते हो और डेली पे आप मॉनिटर चार्ट को कर सकते हो। ओके, अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव खेलना चाहते हो तो ये भी मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे कह सकता हूँ, ये जो कैंडल का ब्रेक है इसके नीचे, और थोड़ा सा टारगेट भी अगर मेरे को तो 1:2 का फिर टारगेट इसके हिसाब से अगर मिलूँ तो यहाँ तक आपका टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाएगा। और मैं क्या मतलब मैं कहता हूं कि ये टारगेट, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो ये देख लेना आप, मेरा टारगेट ये है, स्टॉप लॉस ये है, ये लेवल्स मैंने लगा के रखे हुए। अगर आप 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर ये वीडियो देख रहे हो, 1-2 साल बाद अगर ये वीडियो देख रहे हो, तभी भी एक ऐसे ही अगर आपको किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनानी है तो ऐसी ही टेक्निक्स काम करेंगे। लेकिन आप ये चेक कर लेना, इटरनल का चार्ट है, आज की तारीख है 15 अगस्त 2026, यहाँ से आप आगे चार्ट को एनालिसिस कर लेना। ओके, तो ये ऐसे हम स्टॉप लॉस या टारगेट ऐसे रखते हैं। तो ये किस बेसिस पे मैंने अभी रखा, क्या स्ट्रेटेजी यूज की, तो स्ट्रेटेजी हमारी सिंपल थी। ये जो हमारा स्कैन था इससे हम फिल्टर करते हैं स्टॉक। तो ये स्कैन हमें क्या बताता है ये मैं आपको बता देता हूँ ओवरऑल। अगर आपने पिछला वीडियो देखा तो आप स्कैन इजीली लगा सकते हो, अगर नहीं भी तो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सबसे पहले ये बताता है कि मंथली आरएसआई, वीकली आरएसआई और डेली आरएसआई तीनों हमें 60 के ऊपर चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो स्टॉक है वो ट्रेंडिंग में होना चाहिए। डेली, मंथली और वीकली तीनों में अगर आरएसआई 60 के ऊपर है, इसका मतलब वो स्टॉक ट्रेंडिंग स्टॉक है। ये चीज ध्यान में आ गई। उसके बाद हम देखते हैं कि 50 और 21 ईएमए जो है उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए स्टॉक। ठीक है, और उसके बाद ये जो है ये ग्रेटर देन 100, मतलब ये तो एडीएक्स जो है हमारा एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स जो ट्रेंड कंफर्मेशन हमें देता है वो 25 के ऊपर होना चाहिए। मतलब ट्रेंड कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिलता है। और ये जो मैंने रखा है ये ग्रेटर देन 100, मतलब जो स्टॉक प्राइस है वो ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं पेनीज में और बाकी में मैं खुद नहीं करता। अगर आप चाहो तो ये नहीं भी लगाता है फिर भी आप चल जाएगा, लेकिन मैं खुद 100 रुपए के नीचे जिस स्टॉक की प्राइस है उसमें मैं ट्रेड नहीं करता खुद। ओके, और ये वॉल्यूम वाला लगा के रखा है, ये मैं भी खुद कम यूज़ करता हूँ वैसे तो, लेकिन इतना मुझे वॉल्यूम चाहिए। ये मेरा हमारा स्कैनर है। ओके, वैसे तो मैं वो निकाल भी लेता हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम वाले पे मैं से फिल्टर कर लेता हूँ, ज़्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं। तो ये इटरनल हमारा पहला स्टॉक था। सेकेंड स्टॉक जो हमारा था वहाँ पे यहाँ पे जो हमें दिख रहा है तो वो क्यूपिड है। क्यूपिड हम देख लेते हैं। क्यूपिड, ओके, क्यूपिड पे मैं जैसे ही चला जाता हूँ, क्यूपिड थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है शायद। ओके, देख सकते हो क्यूपिड ने तो अभी तक ही हमने क्यूपिड में पोजीशंस बनाई थी। हमारा जो स्कैनर्स था उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ी पोजीशंस हमने बनाई और यहाँ पे हमने पोजीशंस बनाई थी और यहाँ पे हमने एग्जिट भी कर दिया इस जोन में थोड़ा सा, क्योंकि हमारा टारगेट अचीव हो चुका था तो नो वरीज। लेकिन आप अब देख सकते हो अभी भी क्यूपिड अप ट्रेंड में चल रहा है। हमारे स्क्रीनर जो लगाया है इसने यहीं पे हमें सिग्नल दे दिया था क्यूपिड का। ओके, तो ये आप इजीली आप स्कैन कर सकते हो। उसके बाद ये सब स्टॉक्स कैसे फिल्टर करना है ये तो मैंने आपको बताया था। ओके, तो आज के वीडियो में मैं फोकस करूंगा कि आपको टारगेट और वो बाकी सब चीज़ें जो है जब जहाँ पे सेटअप बैठता है वहाँ पे आपको कैसे ट्रेड करना है ये दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। तो भेल हमारा चार्ट है जो मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में। तो भेल जो है अभी हमारा भेल हम देख सकते हैं कि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे अभी ये स्टॉक हमारा ट्रेड कर रहा है।
ब्रेकआउट और बाकी चीज़ें अगर पता नहीं तो ये सब हमने बना के रखा हुआ है, वहाँ पे जाके आप इजीली देख सकते हो। ओके, तो भेल अगर आप देखो तो ये आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे आपको देखती है, नीचे देखो ब्लैक बॉक्स में। ओके, 1 अक्टूबर एंड 2007 में यहाँ से स्टॉक नीचे गया था, उसके बाद वही लेवल चेक की 3 साल बाद कंप्लीटली 1 अक्टूबर एंड 2010 में, और उसके बाद पूरा कंसोलिडेशन में ये स्टॉक चला गया था। उसके बाद ये लेवल चेक करता है 1 जुलाई 2024 एंड देन आज इसको ब्रेकआउट देता है लास्ट मंथ में, जो कि है हमारा 4 मई 2026। मतलब 4 मई को मई मंथ में इसने ब्रेकआउट दिया है और अभी ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला गया है। ये कौन सा एनालिसिस है हमारा? बड़े टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं मंथली ग्रैंडफादर, फादर और सन, जो एनालिसिस है ये एनालिसिस है कि बड़े टाइम फ्रेम पे हम ब्रेकआउट पहले देख रहे हैं। ओके, तो बड़े टाइम फ्रेम पे हम ब्रेकआउट देख रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे हमें ये कैंडल का क्लोज पे यहाँ पे हमें कंफर्मेशन भी हमारे ब्रेकआउट का मिल गया, लेकिन थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो इससे हम अब वीकली और डेली कैंडल स्टिक में देखेंगे। ये देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा हमें दिख रहा है, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट अच्छा, मतलब एक आधी कैंडल अच्छी बनती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, अभी भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन में फिर आपको पेशेंस रखने की जरूरत वहां पे होगी। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप वहां पे एंट्री अभी भी ले सकते हो, नहीं तो एक कैंडल अगर थोड़ी सी अच्छी आती है ये जोन ब्रेकआउट की, तो वहां पे आप आपकी पोजीशन इजीली इस स्टॉक में बना सकते हो। क्या किया मैंने? सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पे देखा, एक ब्रेकआउट के वहां पे कैच किया, उस ब्रेकआउट के कंफर्मेशन लिए, ये देखो ये कंफर्मेशन, तो क्या 1 2 3 2 3 टाइम वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। यहाँ पे एक अच्छी कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ बन जाए डेली, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, और 1:2 1:4 5 तक का रिस्क टू रिवार्ड, 1:4 5 में बोल रहा हूँ, ध्यान दो मेरे वर्ड्स की तरह, बिंदास्त आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे अभी भी आप ले सकते थे, कैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट, 1:4 5 में बोला ना, तो प्रूव करके दिखाता हूँ ना भाई, कौन सी कैंडल है। अगर आपने हमारा टेक्निकल एनालिसिस का पूरा लेक्चर देखा होगा तो ये आपको पता होगा कौन सी है, हैमर है। ओके, हैमर पे कैसे ट्रेड करते हैं हम? हैमर के नीचे वाला जो होता है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है, और 1:2 का वहाँ से हम टारगेट लेते हैं। लेकिन चलो 1:2 का तो नहीं, यहाँ पे हम देख सकते हैं 1:4 के आसपास यही कैंडल देखो आप, यही ये वाली कैंडल, ग्रीन कैंडल जो जहाँ तक बनी है वहाँ पे, ये देखो कितना 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे ही अगर आप चाहते तो यहाँ पे ले सकते थे। विद इन कितने डेज? 10-12 डेज में आपका जो टारगेट था वो टारगेट अचीव हो चुका है। ओके, तो ये एक छोटी मूर्ति, लेकिन ये मैं जो आपको जो ग्रैंडफादर, फादर और सन ये जो बता रहा हूं मैं आपको, तो बड़े मुंह पे अगर आप देखो तो बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब मंथली टाइम फ्रेम पे अभी ये ब्रेकआउट है, 18-19 साल के बाद ये ब्रेकआउट आया हुआ है। तो यहां से ये पोजीशन अगर आप यहाँ पे बनाते हो तो यहाँ से जो अपमूव आएगी वो बेस्ट अपमूव आने वाली है। तो ऐसे स्टॉक आपको थोड़े से शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के लिए ग्रैब कर सकते हो, मतलब 5-6-7 महीने के लिए, तो यही स्टॉक मल्टीप्लायर्स बनते हैं, मतलब 5-6-7 महीने में यही स्टॉक आपका अच्छा खासा आपकी कैपिटल बना दे हैं, जैसे कि 50% 60% के आसपास ऐसे स्टॉक मूव कर जाते हैं। और मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, आप बाद में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तब भी आप एनालिसिस करके देख लेना पहले को, कि इसकी अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से मोमेंटम बहुत ही अच्छा आएगा। ओके, तो ये होते हैं, ऐसे हमें स्टॉक ग्रैब करने होते हैं। उसके बाद रीटेस्ट का हमने सीखा था, तो ये देखो इसमें और एक कंफर्मेशन क्या, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट कर रहा है स्टॉक बार बार डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो, रीटेस्ट के बाद जो मूव आती है वो अच्छी होती है, ये भी मैंने आपको पहले बताया था। ओके, इसके बाद जो और हमारा स्टॉक है वो है वोक फार्मा। ये ऐसे ही नहीं बता रहा मैंने पहले सेक्टर अगर आप देखो तो फार्मा सेक्टर अभी अच्छा चल रहा है, निफ्टी यहाँ से अच्छा कर सकती है, ये हमारा प्रेडिक्शन है, इसीलिए हम फिर फार्मा सेक्टर की तरफ ये स्टॉक जो है वो देख रहे हैं। भेल अगर देखे, अब डिफेंस सेक्टर अच्छा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो एनालिसिस करना होता है। ओके, तो वो एनालिसिस करके हम जो सेक्टर्स होते हैं वो थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया था मैंने। ओके, तो ये भी आप देख सकते हो कि 2013 में वो फार्मा ने ये लेवल टेस्ट किया, उसके बाद मंथली टाइम फ्रेम चल रहा है, ये भी अप्रैल 15 में टेस्ट किया, उसके बाद 2 जुलाई 25 को टेस्ट किया, और ये ब्रेकआउट आता है हमारा 4 मई 2026 को, मई में इसका भी ब्रेकआउट आया हुआ, और ये यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला गया है। यहाँ पे थोड़ा 1-2 महीने का वेट करना होगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन या स्टॉक होगा, मैं ऐसा नहीं कहता डायरेक्टली मुंह दे देगा, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद जो मुंह आती है वो बहुत ही बढ़िया होती है, ये चीज़ भी ध्यान में रखो। तो ये अगर पैटर्न आप कहे तो कौन सा पैटर्न बन रहा है, जैसे मैंने आपको सिखाया था, ये कौन सा कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है।
और कप एंड हैंडल पैटर्न, अगर ये पैटर्न अगर सक्सेसफुल होता है, यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद अगर जाता है, तो कप एंड हैंडल का हम टारगेट कैसे लेते हैं आपको भी पता है, इसका जो नीचे होता बॉटम होता है वही हम ऊपर लेते, तो 92% का इसका बॉटम है, तो 92% ऊपर मतलब करीबन यहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। लिख लो मेरे से, अगर आप लेट ये वीडियो देख रहे हो तो आप चेक कर सकते हो ये चीजें। इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, मार्केट अच्छा कर रहा है, तो स्टॉक भी अच्छा करेगा। फंडामेंटल स्टॉक के अच्छे हो तो स्टॉक ऑब्वियसली अच्छा करता है। तो ये होती है स्ट्रेटेजी यहाँ पे टारगेट लेने की, ये होती है स्ट्रेटेजीज हमें मूव ग्रैब करने की, ये होती है स्ट्रेटेजीज हमें एंट्री करने की। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो कैंडल बनी हुई है, ये कौन सी कैंडल बनी हुई है, देख सकते हो आप कौन सी कैंडल है, ये देखो। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये कैंडल कौन सी बनती हुई दिख रही है हमें, ये हमें बनती हुई दिख रही है हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यहां से अगर हम टारगेट ले, लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है तो आप रुक सकते हो, ऐसा नहीं कि तभी आपको ये कर लेना है। एक दो कैंडल थोड़ा सा ब्रेक ग्रीन कैंडल बनने दे सकते हो आप। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो देखो बहुत ही बढ़िया ये कंसोलिडेशन चल रहा है, बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन चल रहा है सच में। ये कंसोलिडेशन अगर खत्म होता है, इसके बाद अगर स्टॉक अच्छा ब्रेकआउट देता है, तो आप डेली पे जाके फिर डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। अगर डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा ब्रेकआउट आता है विद अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर आता है, तो यहाँ पे आप आपकी पोजीशंस बना सकते हो। ओके, तो मैंने आपको बताया कि स्टॉक कैसे एनालिसिस करना है, उसके बाद मतलब फिल्टर कैसे करना है, उसके बाद यहाँ पे भी मैंने आपको ला दिया। उसके बाद अगर हम स्टॉक अगर देखें तो और दो तीन चार स्टॉक अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक होता है डिक्सॉन है। ओके, डिक्सॉन ये भी अच्छे लेवल पे है। अभी ये मेरे मतलब ये मैं खुद ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में है, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये सिर्फ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कैसे पोजीशंस लेते हैं। ओके, तो डिक्सॉन का अगर आपने सुना होगा तो डिक्सॉन में पहले जिस जो लोग बैठे थे, ये देखो ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, ये जो ब्रेकआउट्स हुए थे यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए थे जिन्होंने डिक्सॉन में सच में बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से पूरा का पूरा ये अगर मूव देखें तो डिक्सॉन ने जस्ट मिनट में आपको दिखाना चाहता हूँ सिर्फ कि डिक्सन ने यहाँ से ये देखो ये ब्रेकआउट लेवल है। ओके, ये वाला। ओके, यहाँ से अगर यहाँ तक देखे तो आप देख सकते हो 3x डिक्सन ने पैसा कर दिया 124 डेज में, मतलब 1.5 साल में 3x। इट्स नॉट अ जोक, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगा होता तो आपका 3 लाख हो जाता, 2.5 लाख 3 लाख रुपए हो जाते सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल में। इट्स नॉट अ जोक, ये थी मूव। ये होता है टेक्निकल एनालिसिस, प्योर टेक्निकल एनालिसिस। तो इसके बाद ये अगर आप देखो तो ये डबल टॉप बना था, ठीक है, और डबल टॉप के बाद स्टॉक नीचे गया। ओके, नीचे जाने के बाद अब ये स्टॉक फिर से रिकवर हो रहा है। ओके, रिकवर होने के बाद अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो, फर्स्ट तो यहाँ पे डॉ थ्योरी जैसे मैंने आपको सिखाई, हायर हाइज और हायर लोज यहाँ पे स्टॉक हमें बनाता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन, बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन यहाँ पे चलता हुआ हमें दिख रहा है डेली कैंडल स्टिक में। इसे थोड़ा सा वीकली कैंडल स्टिक में हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो वीकली कैंडल में भी अगर हम देखें तो वीकली का ब्रेकआउट देखो, दोनों कैंडल का वॉल्यूम बहुत बढ़िया था और यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन करते हुए एक स्टॉक अभी हमें दिख रहा है। अगर नेक्स्ट वीक की अगर ये देखो ये डोजी हमें डोजी सॉरी हैमर बनता हुआ दिख रहा है, अगर यहाँ से नेक्स्ट वीक का अगर ग्रीन कैंडल होता है, इसको थोड़ा सा ब्रेक करता है, तो यहाँ पे भी आप पोजीशन बना सकते हो। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए सिर्फ ये कैंडल का लो, अगर आप थोड़ा सा रुकना चाहते हो, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड कर लेते हो तो। नहीं तो ये जो हमारी हैमर बन रही इसका भी लो लेके आप 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड यहाँ पे अचीव कर सकते हो। ये से हम एंट्री लेते हैं। तो अब इसका भी टारगेट अगर मान लो ये अगर मैं इसका अगर ये स्टॉप लॉस रखता हूँ तो इसका टारगेट क्या होना चाहिए, ये जो नीचे जितनी मूव आई हुई है अभी तक 28% के आसपास, ये 28% के आसपास, मतलब यहाँ तक ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए, यहाँ तक 28-29% के आसपास। ओके, ये आपका पहला टारगेट होगा। और अगर इसके बाद इसको भी अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है, ये देखो ये जो ऑल टाइम हाई इसको अगर ब्रेक करता है, तो वहां पे आप और ब्रेकआउट पे नई पोजीशंस बना सकते हो। ये होती है स्ट्रेटेजी एंट्री एग्जिट करने की, ये होती है प्योर प्राइस एक्शन की बेस पे स्ट्रेटेजी। ये नहीं कि इस इंडिकेटर ने वो बोला वो नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं यूज नहीं करता मोस्ट ऑफ, लेकिन मेरे दो इंडिकेटर यहाँ पे लगाए हुए 13 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज में यहाँ पे लगा के रखता हूँ। अगर इन दोनों के ऊपर स्टॉक है तो एक ट्रेंडिंग हम उसे कहते हैं, और वो ट्रेंड फॉलो फिर वहां से करता है। ये ट्रेंड फॉलो के लिए सिर्फ ये दो मूविंग एवरेज में रखता हूँ, 13 और 50। ओके, तो ये आप भी अगर चाहो तो आप ये ऐड कर कर सकते हो आपकी इसमें। देखो अभी ये इसको भी
ठीक से फॉलो कर रहा है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। देखो यहाँ पे इसने क्या पे या इसने यहीं पे ब्रेकआउट दे दिया था और यहाँ से ये मूविंग एवरेज हमें बता रहा है कि यहाँ से स्टॉक अभी ऊपर जाने की या स्टॉक का जो ट्रेंड है वो बदल चुका है। ओके, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। डिक्सन डिफेंस सेक्टर अगर हम देखें, डिफेंस सेक्टर का अगर मैं आपको स्टॉक चार्ट दिखाऊं डिफेंस पूरे के पूरे सेक्टर का, तो डिफेंस सेक्टर का हम यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर का चार्ट आप खुद देख लो। डिफेंस सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ओके, ये बंद कर देते हैं, ये मुझे ज़्यादा में लगाता नहीं, वैसे मैं पूरा प्राइस एक्शन पे बिलीव करता हूँ। ओके, तो ये देखो ये ब्रेकआउट कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर से ये रिटेस्ट, और रिटेस्ट के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो डिफेंस सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब इस सेक्टर में पूरा का पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा है। बहती गंगा है, उसमें अपने भी हाथ धो लो भाई। ओके, नहीं तो अभी आईटी में कोई जाएगा, आईटी में यार पूरा का पूरा मार्केट गिरा हुआ है, पूरा का पूरा सेक्टर गिरा हुआ है, वहां पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका पैसा नहीं बनने वाला। अगर सब जिस जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में जाओ, बड़े बड़े इन्वेस्टर जिस दिशा में, उनको फॉलो करो, मार्केट को बीट मत करो। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, एक चीज याद रखो, कभी भी ट्रेडिंग करने जाते हो आप, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जिस साइड में ट्रेंड जा रहा है उसी साइड में, अगर ट्रेंड नीचे जा रहा है तो सेल करो, अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो बाय करो, यही चीज याद रखो। ओके, तो ये देखो ये डिफेंस सेक्टर हमें अच्छा खासा यहाँ से मूवमेंट देता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए हम डिफेंस सेक्टर में भी अच्छी पोजीशन कर सकते हो। आप खुद मतलब अगर मान लो आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आप थोड़ी ही रिस्क लेना चाहते हो, तो आप डिफेंस सेक्टर में पैसा लगा दो। ईटीएफ के जरिए आप डिफेंस सेक्टर में पैसा लगा सकते हो, फ्यूचर्स के जरिए आप डिफेंस सेक्टर में पैसा लगा सकते हो, जिसमें आपको ओवरऑल एक्सपोजर पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर का मिल जाता है। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक की तरफ नहीं जाना चाहते, यहाँ पे भी आप पैसा लगा के अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे भी अच्छे खासे टारगेट अगर आप देख सको, तो अगर मैं अगर यहाँ पे हमारे टारगेट की अगर देखूँ मैं, तो इसका जो लो है, ओके, ये लो जो है ये कितना 21-22% के आसपास यहाँ पे आया हुआ है, तो 21-22% ऊपर, मतलब यहाँ तक ये डिफेंस सेक्टर के हमारे टारगेट रहेंगे, जो कि हम नेक्स्ट 2-3-6 मंथ्स में जो भी होगा मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से हम अचीव करेंगे। ये ऐसा होता है, ये से मार्केट काम करता है। तो ये ब्रेकआउट जो मैंने ये पूरी सीरीज मैंने ब्रेकआउट और बाकी सब चीज़ें हमने वहाँ पे बताई हुई, तो वो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सब कुछ दे के रखा है। जो 2-2 2.5 लाख रुपए लेके कोर्स बेचा जाता है, वो सब मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे। मेक श्योर कि आपने हमारे दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखे, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इधर डालता रहता हूँ, कुछ कोर्सेस मेरे मतलब साइमल्टेनियसली दोनों यहाँ पे मेरे 2 कोर्सेस चलते रहते हैं। तो आपने दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखे, ताकि आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आती रहे और आप कोई भी हमारे अपडेट मिस ना करो। ये तो स्टॉक्स और ये बाकी सब चीज़ें तो ये तो बहुत इजी है, ये तो मैं ही शेयर करता रहता हूँ कि कौन से स्टॉक अच्छे ट्रेंड में चल रहे हैं और बाकी सब चीज़ें। अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो आपको पता ही होगा कि मैं सब ये सब शेयर करके रखता हूँ कि कौन से अच्छे स्टॉक के ब्रेकआउट पे कौन से और बाकी सब चीज़ें वीकली में या मंथली जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो मेक श्योर कि आपने वो सब्सक्राइब किया, तो आपको ये सब अपडेट मिलते रहेंगे। ओके, उसके बाद अब और एक मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, 2 और स्टॉक मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम फिर वाइंड अप करेंगे। मतलब स्ट्रैटेजीज कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, श्रीराम फाइनेंस एक है हमारा, श्रीराम फाइनेंस फाइनेंस सेक्टर अच्छा कर रहा है। फाइनेंस का जो हमारा मुँह में आपको पता होगा, श्रीराम फाइनेंस में जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अभी में जो हम ब्रेकआउट पे जो मैं दिखा रहा हूँ वही यहाँ पे भी दिखाऊंगा। श्रीराम फाइनेंस में हमने पोजीशंस, मैंने खुद मतलब हमने हमारी टीम ने पूरी की पूरी यहाँ पे पोजीशंस बनाई थी। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया ब्रेकआउट के बाद ये देखो ये पूरा एक अच्छा लेवल था, इसके बाद यहाँ पे देखो ये कैंडल कौन सी बनी आप देखो। ओके, कैंडल कौन सी बनी विथ ग्रूड वॉल्यूम। ओके, यहाँ तक हम रुके थे, ये कंफर्मेशन था हमें पहला। ओके, तो यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद 1:4 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड हम यहाँ पे रख सकते थे। तो फर्स्ट टारगेट कौन सा होना चाहिए अब मुझे बताओ आप, इसका जो लो है वो ऊपर तक जाना चाहिए। ओके, ये देखो ये 29-30% तक। ओके, 30% ले लो भाई। फर्स्ट टारगेट देख लो कहाँ पे हमारा, आप ही देख लो कितने दिन में दिया ये वाला फर्स्ट टारगेट, कितने दिन में दिया ये भी देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे अगर पोजीशन कोई बनाता है, ओके, 55 डेज मतलब कितना, 2 मंथ्स एवरेज ऑन एन एवरेज कितना, 30% इन 2 मंथ्स। बेस्ड ऑन सिर्फ क्या ब्रेकआउट मिला अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छा को सब कुछ चल रहा है, हमने पोजीशन बना ली। अभी फिर से पिछले वाला तो दिखा दिया, अभी फिर से देखो ये लेवल बहुत बार टेस्ट किया, और अभी ये जो वॉर वाली सिचुएशन थी पूरा का पूरा मार्केट खराब था, इसीलिए मैंने आपको बोला कि मार्केट पूरा जब खराब कर रहा है तब हमें ट्रेड नहीं करना, मार्केट के अपोजिट में नहीं जाना हमें। थोड़ा दिन शांत बैठो भाई, चिल करो, जो पैसा कमाया वो उड़ाने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, तो चिल करो। ओके, तो मार्केट जब खराब सिचुएशन में चलता है तब अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस, कुछ फंडामेंटली अच्छे स्टॉक मिलते हैं तो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक में आप वैल्यू पोजीशन बना सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग के लिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ऐसे सिचुएशन में शांत बैठना ही एक बहुत बढ़िया
एक स्ट्रेटेजी कहता हूँ मैं तो इसे भी, कि शांत बैठना है भी एक स्ट्रेटेजी। ओके, हम यहाँ पे पूरा शांत बैठे थे। श्रीराम फाइनेंस के कुछ तो पोजीशंस हमारे पास अभी भी थी, अभी भी मतलब यहाँ पे टारगेट थोड़ा सा हमने ले लिया, उसके बाद भी थोड़ी पोजीशंस अभी भी थी, जो यहाँ पे हमें थोड़ा सा मतलब हमारा जो प्रॉफिट था वो कम हमें यहाँ पे दिखा दे रहा था। तो यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन हमें पता था फंडामेंटली गुड कंपनी हो। ऑसम। ओके, तो मैंने अभी ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट आप देख सकते हो, ये ब्रेकआउट यहाँ पे एक आता हुआ हमें दिख रहा है। उसके बाद फिर से ये कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे शुरू है। अगर यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट आता है फिर से, मतलब कंसोलिडेशन यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनती है, अच्छी एक कैंडल बन जाती है, और वॉल्यूम अगर मुझे थोड़ा सा अच्छा दिखने लगता है तो हम यहाँ से और श्रीराम फाइनेंस में हमारी जो पोजिशन है वो बढ़ाएंगे। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन प्योर प्राइस एक्शन बता रहा हूं मैं। कैंडल कौन सी है? देखो, मारा बुजू विद गुड वॉल्यूम। वॉल्यूम देख लो, 1 2 3 तीनों कैंडल में कितना बढ़िया वॉल्यूम है, इन तीनों कैंडल में देख लो। उसके बाद ये तो नॉर्मल कंसोलिडेशन तो आना है। मार्केट थोड़ा सा अप जाने के बाद ब्रीथ करता है, मतलब आप भागने के बाद थोड़ा सा ब्रीथ करने के लिए रुकते हो, वैसे मार्केट में भी रहता है। पूरा मार्केट भागने लगा, थोड़ा सा ब्रीथ करने के लिए रुकता है। और तो मान लो आप भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, अगर आप रुके ही नहीं तो आप भाग कितना सकते हो? थोड़ा ही भाग सकते हो। लेकिन जब आप ब्रीथ करके फिर से भागना शुरू करते हो और ज्यादा आप भागते हो, वैसे ही मार्केट में होता है। यही प्रिंसिपल मार्केट में भी अप्लाई होता है। जब भी मार्केट कंसोलिडेशन जोन में जाता है, थोड़ी सी ब्रीथ करता है, वहां से और अच्छा मूव मार्केट देता है। ये प्रूव करके दूंगा मैं आपको, बहुत जगह पे प्रूव करके दूंगा। श्रीराम फाइनेंस का चार्ट चल रहा है, श्रीराम फाइनेंस पे हम प्रूव करके देते हैं। ओके, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। चलो थोड़ा सा पीछे जाके मैं आपको प्रूव करके देता हूँ। ओके, अब मार्केट यहाँ से भाग रहा था। ओके, ये देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट, जो हमने ब्रेकआउट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे लेना है, ये देखो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, तो ये एक ब्रेकआउट हम कह सकते हैं। ठीक है, ओके, ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट पूरा भाग रहा है, देखो भाग रहा है भाग रहा है, लेकिन ये वाला जोन देखो अभी। ओके, ये वाला जोन देखो, ये पूरा चॉपी हो गया मार्केट। देखो थोड़ा सा ब्रीथ जो हम कहते हैं, पूरा कंसोलिडेटेड इसी जोन में। देखो मतलब ड्रॉ करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये वाला ये ओके, अब आपको ठीक से समझ में आ रहा है। देखो मार्केट वहीं पे चॉपी 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 हो गया, मार्केट कुछ मूवमेंट नहीं दे रहा। ये ब्रेकआउट कैंडल। ओके, इसके बाद मार्केट देखो कैसे भागा, आप ही देख लो कैसे भागा, कैसे मार्केट देखो। यहां तक तो थोड़ा सा धीरे धीरे भाग रहा था, लेकिन ब्रीथ के बाद मार्केट कैसे भागा देखो। 60 डेज 90 डेज मतलब 3 मंथ्स 35% बुक। ये होता है ब्रीदिंग मार्केट जब रुक रहा है। तो मार्केट के रुकने में भी कुछ होते हैं, मतलब ऐसा होता है, तो हम वो भी अपॉर्चुनिटी। अब ये जो स्ट्रेटेजी थी, हम यहाँ पे बैठे हैं, ये मार्केट यहाँ इतना भागा, ये थोड़ा सा ब्रीदिंग कर रहा था मार्केट, और फिर से मार्केट अब भागने के लिए तैयार है, तो हम यहाँ पे हमारी पोजीशन बनाएंगे। ये होती है स्ट्रेटेजीज। नथिंग, ये इंडिकेटर लगाओ वो इंडिकेटर लगाओ, कुछ नहीं। प्योर प्राइस एक्शन के बेस पे हम एंट्री करेंगे, प्योर प्राइस एक्शन के बेस पे हम एग्जिट करेंगे। ओके, और एक स्टॉक मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें में हम देख लेते हैं कि स्ट्रेटेजीज हम कैसे यूज करते हैं। ओके, अजंता फार्मा करके जो स्टॉक है, अभी इसमें भी हम मतलब हमारे वॉच लिस्ट में अभी ये स्टॉक है, तो आप देख सकते हो। देखो मार्केट पूरा अप ट्रेंड में मार्केट है, उसके बाद मार्केट ने ये पूरा का पूरा एक सर्कल राउंडिंग बॉटम जिसे हम कहते हैं, ये राउंडिंग बॉटम मार्केट ने बनाया हुआ है, और उसके बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट। देखो बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा बड़ा छोटा टाइम फ्रेम खेला करो यार, थोड़े से चार्ट देखो, मज़ा आता है। मैं तो करीबन मेरे 200 चार्ट्स तो डेली, मतलब मज़ा आ जाता है मुझे तो देखने में, ऐसा कौन सा पैटर्न बन रहा है क्या, ये सब देखता रहता हूँ मैं। ठीक है, देखो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखो राउंडिंग बॉटम बन रहा है, बहुत बढ़िया गुड वॉल्यूम। ये देखो ब्रेकआउट कैंडल में कितना वॉल्यूम था वही देख लो। उसके बाद ये कंफर्मेशन, ये सेकंड कंफर्मेशन मिल रहा है वीकली कैंडल पे आपको। यहाँ से अगर आप पोजीशन बनाते हो तो टारगेट क्या रहेगा हमारा, ये इसका जो लो है अभी 32%, तो 32% का टारगेट हमारा रहेगा। 30% लेंगे हम यहाँ तक। ओके, और रिस्क टू रिवॉर्ड का अगर मैं कहूँ तो रिस्क हम रखेंगे इतनी, और यहाँ से 32% तक हम ऊपर जाएंगे। मतलब 32% कहाँ तक था वो देख लेता हूँ एक बार। ओके ओके 32, हाँ यही पे। ओके ठीक है, यही है। ओके, तो ये भी अगर रिस्क टू रिवॉर्ड हम देखें तो कितना 2.4 मतलब 2:3 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है हमें वीकली कैंडल स्टिक पैटर्न पे, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। ओके, ये होता है प्योर प्राइस एक्शन बेस पे। अलग अलग टाइम फ्रेम पे, मंथली पे देखो, वीकली पे देखो, डेली पे देखो, ब्रेकआउट देखो, ब्रेकआउट मिल रहा है। ओके, ये स्टॉक कहाँ से लाने, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये स्क्रीनर पूरा का पूरा आप ले लो, इस स्क्रीनर के बाहर के ट्रेंडिंग स्टॉक भी आते हैं। ये लिख के देता हूं मैं आपको, इस स्क्रीनर ने जितने स्टॉक दिए ना, उससे बाहर ट्रेंडिंग स्टॉक दिखा दो मुझे, आप नहीं आएंगे। जो भी स्टॉक होगा पूरा आपके वॉच लिस्ट में, कौन सा स्टॉक है अभी इसने फिल्टर करके दिए होंगे, देखो 6 7 8 मतलब कितने
नियरली अबाउट यहाँ पे ऊपर होगा, वो नंबर यहाँ पे रहता है, कहाँ पे रहता है वो, यहीं पे रहता है, एक मिनट, हाँ ये देखो यहाँ पे 153 स्टॉक, ये 153 के 153 स्टॉक ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहे हैं अभी। सेक्टर से बता देगा कौन से सेक्टर में, देखो इंडस्ट्रियल में चल रहा है। ओके, ये तो कैसे लगाना है ये आप देख सकते हो, ये इजीली आप लगा सकते हो, नहीं तो पिछला वीडियो देख लो उसमें बताया, तो आप इजीली ये लगा सकते हो। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो ये जो स्टॉक है, अब ये सब के सब स्टॉक है, देखो कौन सा भी स्टॉक यहाँ पे उठा लो, आप बताओ जो HSCL, चलो इस पे आप, हमारा ये आ गया, कर्सर आ गया, तो ये देख लेते हैं। ओके, HSCL का स्टॉक ले लेते हैं। ओके, HSCL पे चले गए, देखो ब्रेकआउट होने के बाद देखो वीकली कैंडल पे कितना बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, देखो वॉल्यूम कितना बढ़िया था, कंसोलिडेशन, फिर से ऊपर जाने का स्टार्ट हो गया, ये ब्रेकआउट देगा, देखो इस पे भी वॉल्यूम अच्छा था, फिर से ये स्टॉक ऊपर जाएगा, मैं लिख के देता हूँ, मार्केट की सिचुएशन अगर अच्छी रही ये स्टॉक यहाँ से अच्छी खासी मुँह में देख सकता है। ये होता है प्योर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। यहाँ पे तो अगर आप देखो तो ये देखो, ये अपॉर्चुनिटी थी आपकी वीकली पे, देख सकते हो आप, जो ये देखो कौन सी बन रही है कैंडल, हैमर, ये देखो फर्स्ट बनी सेकंड बनी, जानो फर्स्ट में हमने नहीं ली भाई पोजीशन, सेकंड में ली, फिर भी 1:2, तो इन दो कैंडल में ये अचीव होगा, 2 हफ्ते में तो हमारा 1:2 अचीव हो गया, 1:2 से भी ज़्यादा 1:3 के आसपास यहाँ पे अचीव होगा इसके टॉप पे। तो अगर हम देखें तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस, ये होता है एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कैसे लगाना, ये सब कोई भी इंडिकेटर का यूज़ मैंने किया नहीं किया। अगर आप चाहो तो थोड़ा 13-20 EMA जो है, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, 50 बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मैं खुद 13 और 50 ये दोनों यूज़ करता हूँ, 13 और 48 ये बहुत सारे बुक्स लिखे गए, और उसके बाद जो एनालिसिस ये एक बुक से मैंने लिया था, रियली मैंने बैक टेस्ट करके भी देखा ये अच्छा वर्क करता है, तो मैं खुद वो यूज़ करता हूँ, मैं जो करता हूँ वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, मैं आने वाले वीडियोस में मैं आपको मेरा PNL और बाकी सब चीज़ें भी दिखाने वाला हूँ, तब तो आपको मतलब पता ही चल जाएगा मैंने कहाँ पे पोजीशंस ली थी और कहाँ पे ये सब, इसके लिए नहीं, मैं सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आपको एंट्री लेना है, एग्जिट करना है, और बाकी सब चीज़ें जो है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अभी तक अगर आप बने हो तो सब्सक्राइब इसलिए कर लो ताकि आने वाली सीरीज में मैं ऐसे ही जो स्टॉक्स होते हैं, जो ब्रेकआउट और बाकी सब वो बताते रहता हूँ, और आने वाले जो अब सीरीज आएगी वहाँ पे एडवांस स्विंग ट्रेडिंग के तरफ मैं आपको लेके जाऊँगा, और जो मनी कंसेप्ट है, जो हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट जिसे कहते हैं, वो मैं अब यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ अगले वीडियो से। तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर लो, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो भी टेक्निकल एनालिसिस या स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।